तो यही लोकतंत्र है देश में बचा हुआ कि राहुल गांधी को 12 घंटे के अंदर उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाती है। उस निर्णय का परवाह किए बिना उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का खेती करके यहाँ तक पहुंची है, ये पूरा देश जानता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। उसको लेकर अब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह धरने पर बैठे हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? लोकसभा से सदस्यता भी छीनी गई है। सदस्यता क्यों छीनी गई, बड़ा सवाल यही है और इसी में उत्तर भी है। 25 दिन पहले लोकसभा में राहुल जी ने जो भाषण किया था अदानी के घोटाले और अदानी पर, और किस तरह से अदानी और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उनका जो संबंध है, किस तरह से दुनिया के जो 609वें पोजीशन पर थे और मोदी हुकूमत में वो उनका बिजनेस फला फूला और दुनिया के दूसरे नंबर के धनवान बन गए, वो कहानी सारी कहती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि देश किस तरह से एसबीआई के खाता धारकों के साथ फ्रॉड हुआ, किस तरह से एलआईसी के खाता धारकों के साथ फ्रॉड हुआ। यही सवाल तो खड़ा किया था, जो सरकार चाहती नहीं थी कि ये बताया जाए देशवासियों को, देशवासी जाने इस फ्रॉड को। और कभी नहीं चाहते थे ये लोग कि राहुल गांधी दूसरा भाषण करके वो जो सवाल खड़ा किए थे उसको उजागर करने का काम करे। 25 दिन के अंदर जिस बात का हवाला दिया गया, बीजेपी के एक एमएलए ने केस किया गुजरात के कोर्ट में और 2 साल का मैक्सिमम सजा बहाल की जा सकी, क्योंकि 2 साल के बीजेपी के नेता, बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाके देश के लोकतंत्र को गाली देते हैं, खराब कहते हैं। मोदी सरने को लेकर जिस तरीके बयान दिया, तो वैसे लोग पे तो सजा होना लाजमी है। यही लोकतंत्र है क्या? अमरेली गुजरात में एक लोकसभा है, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसका तहकीकात कर लीजिएगा। वहाँ के संसद सदस्य का 13 अप्रैल 2016 को एक एससी के डॉक्टर थे, उत्पीड़न केस में 3 साल की सजा होती है। 3 साल के सजा के बाद 4 महीने तक वो कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिलता है, गुजरात के हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता है, फिर भी वो संसद सदस्य बने हुए रहते हैं, आज भी बने हुए हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन 4 महीने तक उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती है। तो यही लोकतंत्र है देश में बचा हुआ कि राहुल गांधी को 12 घंटे के अंदर उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाती है, जबकि कायदे से कोर्ट का निर्णय जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन से चिट्ठी आती लोकसभा स्पीकर के पास, तब ये मामला बनता था। लेकिन उनको जहां कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, उस निर्णय का परवाह किए बिना उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाती है। और केवल इसलिए समाप्त की जाती है कि अदानी के घोटाले। कह रही है अखिलेश जी कि राहुल गांधी का झूठ बोलने का फितरत है, झूठ बोलते हैं, बाहर में जाके शिकायत करते हैं। राहुल जी झूठ बोलते हैं कि आरएसएस झूठ बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का खेती करके यहाँ तक पहुंची है, ये पूरा देश जानता है। अच्छी बात है, कांग्रेस वो पार्टी है जो ब्रिटिश हुकूमत को भी यहाँ से भगाने का काम किया था, और स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस और बीजेपी का क्या रोल था वो भी देश से छिपा नहीं है। तो हम लोग जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं घबराए तो ये लोग किस गली के मूली हैं? शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि उनको वोट ही नहीं मिलता, परेशान रहते हैं। पहली बार तो वो भी संसद में गए हैं और जितना बात करते हैं वो करें। अभी आने वाला है 2024 का चुनाव। आप लोग राहुल गांधी के लिए संघर्ष करिएगा? राहुल गांधी के लिए संघर्ष पूरा देश संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के वो सबसे सर्वमान्य नेता हैं, तो राहुल गांधी के लिए कर, राहुल गांधी किस बात का संघर्ष कर रहे हैं? उनको वो कोई अपने परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। देश का जो भ्रष्टाचार हुआ, देश के लोगों खाता धारकों के साथ जो फ्रॉड हुआ, उस सवाल को वो उठा रहे थे और कांग्रेस पार्टी वो सवाल उठाती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ बैठे। और राहुल गांधी को जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और लोकसभा सदस्यता भी छीनी गई, उसको लेकर संघर्ष कर रहे और तमाम कार्यकर्ता के बीच में बैठे हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।